वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि HTML है क्या और वेब डेवलपमेंट में हमें किस तरह हेल्प कर रही होती है। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML एलिमेंट्स की। HTML हमें क्या करता है, H1 से H6 तक हेडिंग एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, साथ में हम एक वेब डेवलपमेंट के लिए हमें जो बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है और वो भी सेटअप करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हेडिंग एलिमेंट्स में एलिमेंट्स है क्या, एलिमेंट हम कहते किसे हैं। हमारा जो एक एलिमेंट होता है वो तीन चीज़ों से मिल के बन रहा होता है। एक तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ओपनिंग टैग होता है, ठीक है, और एक हमारे पास क्लोजिंग टैग होता है। और इन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान हमारे पास वो कंटेंट होता है जो हमने अपने स्क्रीन पे दिखाना होता है। ठीक हो गया। हमारा एक एलिमेंट तीन चीज़ों के मिलने से बनता है। पहला क्या है, ओपनिंग टैग है, सेकंड क्या है, क्लोजिंग टैग है, थर्ड हम कह सकते हैं कि हमारे पास कंटेंट होता है जो कि हम स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं। इसके बाद हमें साथ एक और एडिशनल चीज़ मिलती है, वो होते हैं एट्रीब्यूट्स। बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं क्या, उस टैग के रेलेवेंट उन हम जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब डिफरेंट हमारे पास लिस्ट आती है टैग्स की। मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले टैग्स में जिस तरह के क्लास हो गया, आईडी हो गया, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन, ये हमारे पास बहुत से इस तरह के एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। बट मेन पर्पज़ क्या होता है कि वो उस टैग के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग टैग है जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओपनिंग टैग के अंदर हम उसका नेम लिखते हैं जो भी टैग होता है। जैसा कि हमारे पास H1 यहाँ पे एक हेडिंग टैग का नेम है, और जो हमारे पास क्लोजिंग टैग होता है इसके अंदर हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ अगेन वो नेम क्या करते हैं, लिख देते हैं। और दोनों टैग जो होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, ये एंगल ब्रैकेट्स में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्रैक्टिस की। हमारे पास हेडिंग टैग्स का आइडिया आता कहाँ से है। अगर हम किसी भी बुक को उठा कर देखें तो उसका जो कंटेंट का पेज होता है, जो हमारे पास स्टार्टिंग पेज होता है, तो वहाँ पे पूरी की पूरी बुक की क्या होती है, हेडिंग्स उन्होंने मेंशन की होती हैं। एक मेन हेडिंग होती है जिसे हम चैप्टर का नाम कह सकते हैं, उसी के नीचे जो वो सब उसके हेडिंग्स होती हैं वो लिखी होती हैं। सब हेडिंग्स के अंदर भी कुछ हेडिंग्स लिखी जाती हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होती है, जो मेन हेडिंग होती है वो ज़्यादा बोल्ड होती है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, बाकी जो सब हेडिंग है उसका साइज़ थोड़ा सा कम होता है। इसी पर्पज़ के लिए हमारे ये हेडिंग्स क्या होती हैं, यूज़ होती हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस से जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसका वेब डेवलपमेंट के लिए हम एक बेसिक जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। मैं चलता हूँ अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले VS कोड क्या करते हैं, इंस्टॉल करवाते हैं। अब VS कोड क्या है, एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। वेब डेवलपमेंट में सब डेवलपर जो 90% कम्युनिटी है वो VS कोड को यूज़ करते हैं। ऐसे सबलाइन, नोटपैड और डिफरेंट इस तरह के सोर्स एडिटर्स मिल जाते हैं। बट प्रायोरिटी क्या है कि हमें ज़्यादा जो यूजेबल और यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है वो VS कोड है। आप क्या करते हैं, सर्च करने के बाद आप इसकी होम पेज भी आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ये खुद से डिटेक्ट कर लेगा। अगर आप विंडोज़ में हैं तो यहाँ पे विंडो डाउनलोड ऑप्शन दे देगा। अगर आप कोई एप्पल किसी और सिस्टम पे हैं तो वो उसका ही खुद से वर्जन डिटेक्ट करके आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देता है। आपने करना है क्या है, जस्ट यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे अगेन इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं क्या करता हूँ, अपने आपने उसके बाद अपने फ़ोल्डर में आ जाना है। फ़ोल्डर क्या है, आप डेस्कटॉप पे कोई फ़ोल्डर बना सकते हैं। आप कोई आपके कंप्यूटर के अंदर जिस तरह के DCE आपने जो डायरेक्टरीज बनाई होती हैं, आप किसी भी डायरेक्टरी में कोई फ़ोल्डर बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग एलिमेंट्स करके एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इस फ़ोल्डर को क्या करना है, हमने ओपन करना है अपने VS कोड के अंदर। अब क्या करते हैं आप, इसके लिए यहाँ पे आपका सर्च बार का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप VS कोड ओपन कर लें, ठीक है। VS कोड में चले जाएं, ठीक है। ये आपको फर्स्ट टाइम क्या होगा, एक एम्प्टी सा दिख रहा होगा। यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट जो आपने ओपन किए होते हैं वो शो हो रहे होते हैं, और यहाँ पे कुछ आपके लिए एडिशनल ऑप्शंस हैं। आप फाइल्स पे क्लिक करते हैं। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आपने ओपन फोल्डर पे जाना है। आप यहाँ से भी वो फोल्डर जो हमने पहले क्रिएट किया यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, बट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो हम ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। हम क्या करते हैं, ओपन फोल्डर पे क्लिक कर लेते हैं। हमसे पूछेगा कि आपने कौन सा फ़ोल्डर ओपन करना है, तो मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे एक हेडिंग एलिमेंट्स करके एक फ़ोल्डर भी क्रिएट किया था। इस फ़ोल्डर को मैं करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ।
सो ये मेरे वी एस कोड में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अभी एक एम्प्टी है। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी है जो क्या होगी, इंडेक्स डॉट HTML के नाम से होगी। बेसिकली इसमें जो मेन चीज़ है वो इसमें एक्सटेंशन है, जो कि हमने बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट फ़ाइल है वो एक HTML की है। सो वैसे ही हम इंटर करते हैं तो हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे एक बेसिक बॉयलर प्लेट होती है। तो मैं वी एस कोड का एक स्निपेट यूज़ करके अगर मैं क्या करूँ, शिफ्ट और 1 का बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक साइन आता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन का साइन जिसे बोलते हैं, और साथ में एक स्निपेट दे देता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसकी ये बॉयलर प्लेट सारी की सारी आ जाएगी। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास HTML का पेज बनाने के लिए जो मुझे बेसिक बॉयलर प्लेट चाहिए होती है, मुझे यहाँ पे ये क्रिएट करके दे देता है। अभी हम इसकी बात करेंगे कि ये सारा है क्या। तो फर्स्ट लाइन पे वो क्या कर रहा है, एक डॉक टाइप लिखता है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, साथ में बता रहा है कि HTML है। मीन्स कि ये बता रही है लाइन, क्योंकि हमारा ये सारा कोड क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो फर्स्ट लाइन हमें यहाँ पे बता रही है कि जो ये पेज है ये क्या है, एक HTML का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक HTML का टैग है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा का पूरा हमारा पेज क्या होता है, रैप होता है, ठीक है। साथ में हमने एक लैंग्वेज का यहाँ पे एट्रीब्यूट, जैसे हमने एट्रीब्यूट्स की बात की, यहाँ पे हम बताया था कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसके कंटेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही है कि यहाँ पे जो कंटेंट आएगा वो एक इंग्लिश लैंग्वेज का सारा कंटेंट होगा। उसके बाद HTML का टैग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास हेड का सेक्शन होता है और एक हमारे पास बॉडी का सेक्शन होता है। तो हेड सेक्शन के अंदर हमारे पास सारे के सारे मेटा टैग्स आते हैं। मेटा टैग्स क्या होते हैं कि हम उस पेज में जो भी एडिशनल चीज़ यूज़ करेंगे वो थर्ड पार्टीज़ हो सकती हैं या उस पेज के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसा कि यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, तो बेसिकली जो भी हमारा पेज ओपन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे उसका टाइटल लिख देते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग्स पे काम कर रहा हूँ तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ, या आप इस तरह अपनी वेबसाइट का नाम लिख देंगे तो वो क्या होगा, पेज के टाइटल में शो होगी। उसके बाद जो बॉडी है, बॉडी ये वो एरिया है जो आपके वाइट जो स्पेस होती है हमारे पास, उसमें क्या होता है, ये शो हो रहा होता है। अभी क्या करते हैं, हमने इसको क्या करना है, अपने ब्राउज़र में ओपन करना है। मैं जस्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे F5 को प्रेस करता हूँ। F5 पे प्रेस करने के साथ मुझे पूछ रहा है कि आपने इस वेब ऐप को क्रोम में ओपन करना है एज में। तो मैं यहाँ पे क्रोम पे ओपन कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या करेगा, इसे क्रोम पे उसने इस फाइल को ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वो टाइटल शो हो गया जो कि मैंने अपने यहाँ पे हेड सेक्शन में लिखा था, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं, हम साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों हम स्क्रीन को साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे अपने हेडिंग एलिमेंट्स की। यहाँ पे मेरे पास दोनों स्क्रीन ओपन है। ओके, यहाँ इसको हम अपने फाइल्स में आएंगे और इसे हमें भी ज़रूरत नहीं है, इसे हम यहाँ पे क्लोज़ कर लेते हैं। HTML क्या करता है, हमें H1 से लेके H6 तक डिफरेंट हेडिंग्स देता है, ठीक है। अगर मैं H1 लिखता हूँ, ऐसे ही हमारे पास एक सेट, हमारे पास H2 होती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक हेडिंग H3 होती है और फिर हमारे पास H4, फिर इसके बाद हमारे पास H5 और फिर इसके बाद H6। ये हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स हैं। अब ये क्या होती हैं, प्रायोरिटी वाइज एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ हेडिंग 1, ठीक है, और इसको जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा, आपने अपने कोड को सेव कर लेना है Ctrl+S प्रेस करके, या इसका फीचर यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल्स में आएंगे तो ऑटो सेव का ऑप्शन है। मीन्स कि अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं वो खुद से सेव करता जाएगा, जस्ट आपने ब्राउज़र में आके क्या करना है, उसको रिफ़्रेश करना है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने जो भी कंटेंट लिखा उस स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर वो क्या होता है, यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। अगर मैं ऐसे ही H2 में आऊँ और यहाँ पे लिख दूँ कि ये क्या है, हेडिंग 2 है, और अगेन मैं रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास हेडिंग 2 क्या है, यहाँ पे शो हो जाती है। अब दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, हमने जो H1 में लिखा वो थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास साइज़ में ज़्यादा है। मीन्स क्या है, तो हेडिंग 1 की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होती है, वो हमें सबसे ज़्यादा बोल्ड अगर किसी चीज़ को दिखाना है, मोस्ट प्रायोरिटी पे दिखाना है, तो हम उसके लिए H1 यूज़ करते हैं। अगर कोई हमारे पास सब हेडिंग है तो सब हेडिंग के लिए क्या करते हैं, हम फिर H2 को यूज़ करते हैं। या उसके बाद उसकी आगे भी कोई क्या है, सब हेडिंग है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम H3 को यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं H3, तो यहाँ पे ऐसे ही हमारे पास ये उससे थोड़ा सा साइज़ इसका कम हो गया, पर ये सब क्या है, बोल्ड मिलती हैं, ठीक है। तो बाकी भी हमारे पास जो टैग्स हैं वो सेम ही काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे H5 है और ऐसे ही हमारे पास H6 है, ठीक है।
तो इन सब को अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ तो हमें ये HTML क्या करता है, H1 से H6 तक हेडिंग्स टैग्स प्रोवाइड करता है। मीन्स कि अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, इन सब टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन इसका आइडिया आया कहाँ से था कि हमारे पास जो बुक होता है उसके फर्स्ट पेज में उन्होंने एक पूरा का पूरा कंटेंट लिखा होता है कि इस पेज में क्या कुछ है। मीन्स कि उनकी सब की हेडिंग और आगे पेज नंबर लिखा होता है। ठीक हो गया। सो आगे आने वाली वीडियोस में हम HTML के और मज़ीद जो टैग्स हैं उनकी वन बाय वन बात करेंगे, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में एक लिस्ट को भी देखा था कि HTML हमें एक लिस्ट ऑफ टैग्स प्रोवाइड करता है। तो आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।